चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको डेली जुड़ना है, सुबह 8 बजे जुड़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तद्भव तत्सम पहचानने की यहाँ पर ट्रिक आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला नियम आपसे क्या कह रहा है। नियम नंबर 1 समझिएगा कि छा का प्रयोग प्रायः तत्सम, समझ रहे हैं ना। कह रहा है छा का प्रयोग प्रायः तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको छत मिलेगा, जैसे ये जो छा बना है, ये जो आपका छा है, यहाँ पर ये छा है, यहाँ पर ये छा है, ये आपका है। मतलब ये शब्द जहां भी मिलेंगे आपको याद रखना है कि ये आपका तत्सम ही होगा। ये रूल आपका है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है ना। ये रूल आपका नंबर 1 आपका हो गया। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाए तो समझो ये आपका तत्सम है। रूल नंबर आपका दूसरा है ना, रूल नंबर दूसरा। बस 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट में आपके पूरे पॉइंट आपको मिलेंगे। प्रायः तत्सम शब्द में वह वर्ण तद्भव में बा हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नियम नंबर दूसरे में कह रहा है कि जो तत्सम शब्द में वह वर्ण होता है ये आपके तद्भव में बा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है, तत्सम में दिया है वणिक। वणिक का तद्भव होता है बनिया, तो देखिए वा का परिवर्तन हो गया बा में, तो बन गया बनिया। यहाँ पर देखो वा आपका दिया है तत्सम में वर्षात, वर्षा दिया है, वर्षा का होता है बरसात। वक मतलब होता है बगुला, तो वा का हो गया क्या, बा हो गया। तो वह जो मिलेगा आपको 99% यही मिलेगा कि भैया वो आपके तत्सम में होगा, और बा शब्द जो होता है वो आपके तद्भव में होता है। ये रूल नंबर आपका क्या हो रहा है, दूसरा होता है। जैसे आपका दिया है वर यात्रा, है ना, वैसे बारात। विवाह दिया है तो ब्याह होता है, वानर का बंदर होता है, विद्युत का बिजली होता है। क्लियर हो गया नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में सा होता है, कौन सा, ये वाला जो सा है, ये सा होता है, उनके तद्भव में सा हो जाता है। मतलब देखिएगा कि अगर तत्सम में देखिए श्यामल लिखा है, क्या लिखा है, श्यामल, तो ये देखो ये सा लिखा है, लेकिन इसका तद्भव होता है सांवला। क्या होता है, सांवला होता है। यहाँ पर देखिए सुख दिया गया है और इसमें से आपका सुआ हो गया है, तो इस वाले सा का परिवर्तन इस वाले सा में हो जाता है, ये आपका होता है, याद रखिएगा। तो नियम नंबर आपका तीसरा आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नियम नंबर आपका चौथा है, क्या कह रहा है कि प्रायः है जो आपका ऋषि का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, जो आपके ऋषि का प्रयोग होता है हमेशा तत्सम में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया श्रृंगार, श्रृंगार दिया है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। यहाँ पर ग्रत दिया गया, ये देखो लगा है आपका, यहाँ पर घी हो गया। भात्र भार्या मतलब भाभी, तो यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है आपका, ये हो गया। मृतिका में देखिए आपका ये लगा है और ये भी हो गया। नियम नंबर आपका देखिए पांचवा और आखिरी नियम, क्या कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे कर्पूरा, तो कर्पूरा का कर्पूर जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग लगा है, मतलब जिसमें भी विसर्ग लग जाए वो हमेशा आपका तत्सम ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नियम आपको और नोट कर लीजिएगा, नियम नंबर आपका 6। नियम नंबर 6 में क्या होता है, जो चांद की बिंदी लगी होती है, चांद की बिंदी, वो हमेशा तद्भव में होता है। किस में होता है, तद्भव में होता है, तद्भव में, ठीक है ना। बस आपका यहाँ पर देखिए टेस्ट आपका शुरुआत हो जा रहा है। तो चलिए इस नियम को भूलना नहीं है, और इस नियम के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, जिसका जवाब आपको देना है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होंगे। 90% टेस्ट पेपर आपका इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया यहाँ पर देखो ये रा लगा हुआ है नीचे, इसमें भी रा लगा है, प्रतिमान में भी और प्रतिबिंब में भी लगा हुआ है, लेकिन प्रतीत में भैया कोई लगा है क्या, नहीं लगा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है, कौन सा तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। देखो दिया है उल्लास दिया है, उच्छ्वास दिया है, निश्वास दिया है और उजास दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आधा अक्षर लगे होते हैं डबल वाले में, है ना, यहाँ पर देखो आधा अक्षर ये भी है, ये तो विसर्ग लगा ही लगा है, तो बचा हुआ है आपका उजास, उजास हो गया आपका तद्भव। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं आपसे पूछा गया है। तो देखो तत्सम की अगर बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कट दिया गया है, कर्क दिया गया है, क्रस्काय दिया है, लेकिन ये जो दिया गया किशन, है ना, ये जो आपका दिया है 3 नंबर में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो कृष्ण दिया गया, किशन ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, कृष्ण लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन लोगों ने नाम कई प्रकार के रख दिए हैं।
किसी को किशन कहते हैं, किसी को कान्हा कहते हैं, किसी को कुछ भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए शुद्ध होता है कृष्ण होता है, इसलिए ये गड़बड़ी आपकी यहां से हो गई है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो जहां की चांद की बिंदी मिल जाए, हमने बताया चांद की बिंदी मिल जाती है मतलब ये तद्भव है, यहाँ भी चांद है ये भी तद्भव है ना। यहाँ पर देखो कान दिया और अधर दिया है, हमने कहा कान भी आपका तद्भव है ना, क्योंकि कान का होता है कर्ण, क्या होता है, कान का होता है कर्ण होता है, तो बचा हुआ जो ऑप्शन आ गया बी नंबर, अधर, ये हो गया आपका तत्सम। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल गया है आपका बी नंबर। क्लियर है। इतना तो ध्यान देना कि ये कान दिया है, कान का कर्ण होता है, तो इतना तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है। और 5 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए दृष्ट हो जाएगा क्योंकि आधा सा लगा है, मतलब ये जो शब्द आपको मिले छत्रक और ज्ञा और परिश्रम वाला जो आपका श्राव होता है ना, परिश्रम वाला श्राव होते हैं, ये हमेशा तत्सम में ही होते हैं। अब देखिए 5 नंबर में तो भैया यहाँ पर दृष्ट आपका ये भी हो जाएगा, यहाँ भी पृष्ठ हो जाएगा, पंख हो जाएगा, लेकिन जो पनिप दिया है पनिप ये आपका तत्सम नहीं, आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव आपको ढूंढना है 6 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया गायक आपका तत्सम होता है, नायक भी तत्सम होता है, शावक भी तत्सम होता है, लेकिन जो दिया गया है उपखान, तो उपखान आपका तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। एक रूल आपको याद रखिएगा कि भैया यहाँ पर जो खा होता है, खा है ना, खा का परिवर्तन जब हम तत्सम बनाते हैं तो आपका ये हो जाता है छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका खेत लिखा है, क्या तो लिखा है, खेत लिखा है, तो हमने कहा खा का परिवर्तन हो गया छा में, तो यहाँ पर छे हो जाएगा और ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, तो खेत का क्षेत्र हो जाता है जो कि तत्सम बन जाता है। ठीक है ना। तो आप समझे आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देना है। 7 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर तद्भव नहीं है, तो भैया देखो उपज आपका तद्भव है, उपला भी आपका है, उबाल भी है, लेकिन ये जो तद्भव लिखा है ना, जो तद्भव लिखा है ये तद्भव तत्सम शब्द आपका है, याद रखिए। लिखा जरूर तद्भव है लेकिन ये है आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। और 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो तत्सम आपका है, कोंकण भी तत्सम है, कोण भी आपका है, लेकिन जो उलझन शब्द दिया गया है, जो उलझन शब्द दिया गया है, ये भैया आपका तत्सम नहीं, ये आपका तद्भव है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तरफ, 9 आपका क्या है, चलिए 9 नंबर जो आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है तत्सम नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर चैत दिया है, ज्येष्ठ दिया है, आषाढ़ दिया है, फाल्गुन दिया है। ज्येष्ठ भी तत्सम है, आषाढ़ भी तत्सम है, फाल्गुन भी तत्सम है, लेकिन जो दिया गया है चैत, हमने कहा था चैत जो आपका तद्भव है, अगर ता का परिवर्तन यहाँ पर त्रा हो जाता, चैत्र हो जाता, तब ये इसका तत्सम बन जाता। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 10 नंबर में देखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है नरक, दिया गया है नरक, तो दोस्तों नरक जो आपका ये तद्भव है। यहाँ पर देखो आपसे अगला पॉइंट दिया गया है स्वर्ग, दिया गया है स्वर्ग, है ना, स्वर्ग दिया गया है, तो भैया ये दिया गया है और खग दिया गया है। आप कहेंगे सर जी जो स्वर्ग दिया है और पुहमी दिया गया है, स्वर्ग दिया गया है और जो आपका पुहमी, यहाँ पर मात्रा भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर मात्रा भी लगेंगे, इसके दो आंसर आपके हो जाएंगे स्वर्ग और पुहमी, ये ऑप्शन बनेगा बी और डी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 11 नंबर में देखिए यहाँ पर पुष्प भी तत्सम है, सुमन भी तत्सम है, और यहाँ पर जो आपका प्रसून दिया गया है वो भी क्या है, आपका तत्सम है। तो भैया जो आपका पुहुप दिया गया है, क्या दिया गया है, पुहुप, इसके पहले क्या पॉइंट था, पुहमी था, पुहमी जो आपका था, लेकिन पुहुप जो आपका ये तद्भव है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है। 12 में देखा जाए तो आपका पॉइंट दिया गया है, देखिए क्या, यहाँ पर नग्न आपका तत्सम है, क्षमा भी तत्सम है, नख भी तत्सम आपका है, लेकिन नेह जो आपका दिया है वो आपका तद्भव है। नेह का तत्सम होता है इस नेह, क्या होता है, इस नेह होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, देखिए 13 नंबर में। तो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो देखो आपका तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा।
धरती जो आपका है ये आपका तद्भव है, नेवला भी है, आपका नाच भी है, लेकिन जो दीपावली लिखा है ये शुद्ध शब्द आपका है दीपावली। ठीक है, ये शुद्ध शब्द आपका दीपावली है, क्योंकि बहुत लोग लिख देते हैं दिवाली, है ना, बोलते हैं दिवाली की छुट्टी है। दिवाली नहीं होता है, दीपावली होता है, ये शुद्ध शब्द लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की बात करते हैं 14 नंबर में। तो देखिए भैया, आपका माँ शब्द में चांद लगा, इसका मतलब ये तो तद्भव है। मछली का मत्स्य होता है, ये भी आपका तद्भव है आपका है। केला का कदली होता है, ये भी आपका क्या है, तद्भव है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर अमूल्य। जो अमूल्य दिया गया है ये आपका तत्सम है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। चलिए जवाब देना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो आप समझेगा ये आपका हो जाएगा ए नंबर तत्सम। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत से आए हैं शब्द वो आपके तत्सम ही होते हैं। आप समझेंगे आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इच्छुका तद्भव क्या होता है। इच्छुका तद्भव क्या होता है। देखो हमने बताया इच्छु और छा का परिवर्तन कहीं ना कहीं खा में होता है। हमने आपको बताया था कि जो छा का परिवर्तन होता है वो आपके खा में हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 16 नंबर का जवाब सभी लोग दे देंगे, क्या हो जाएगा, ईक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, आपका आंसर बनेगा ए नंबर वाला, ईक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अट्टालिका का तद्भव क्या होता है। अट्टालिका जो आपका है ये आपका तत्सम शब्द है और पूछा गया है तद्भव, और जो तद्भव शब्द आपका बनेगा तो भैया ये बन जाएगा अटारी। अटारी शब्द जो होता है वो आपका तद्भव होता है और अट्टालिका जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। कौन सा शब्द आपका तद्भव है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। देखिए यौवन आपका तत्सम है, योगी भी तत्सम है, जीर्ण भी तत्सम है, लेकिन जो जीव दिया गया है ये आपका तद्भव है, क्योंकि जीव का तत्सम जीवा होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका छत दिया गया है, चांद दिया है, छेद दिया है, लेकिन ऑप्शन डी दिया गया है चक्र, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है नीचे रा। तो आप कहेंगे आंसर डी नंबर है, राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है 20 नंबर में। देखो 20 नंबर में जो आपका कारज है ये है आपका अर्ध तत्सम। क्या है ये, अर्ध तत्सम है। याद रखिए इसका तत्सम क्या होता है, तो कारण जो होता है, कारण क्या होता है, कारण, ये आपका होता है कारण, है ना। और तद्भव होता है तो कारण, कारण में न लगा देते, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर, ये अर्ध तत्सम में आएगा। अगला दिया गया है कि श्रृंगार का तत्सम क्या होता है। श्रृंगार का तत्सम क्या होता है श्रृंगार में। तो भैया ये जो आपका श्रृंगार है और श्रृंगार दिया है, तो भैया याद रखिए यहाँ पर इसका आंसर शुद्ध लिखा जाएगा श्रृंगार। जो श्रृंगार शुद्ध लिखा जाता है ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दीबाजी में गलती मत करिए, क्योंकि हमने बताया था जब भी आपसे श्रृंगार बोला जाए तो इतना लगाना है। एक्स्ट्रा शब्द जो आपका ये लगा देते हैं ना, तो ये नहीं लगाया जाता है, ये नहीं लगाया जाता है। तो आपका शुद्ध आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रंथ का तद्भव क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22, ग्रंथ का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा 22 नंबर में। ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, क्या होता है, गांठ होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। ग्रंथि का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गांठ हो जाएगा, है ना, क्योंकि चांद की बिंदी लगी है तो आप तुरंत पहचान भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्राम का तद्भव रूप क्या होता है। चलिए बताइएगा ग्राम का तद्भव क्या होता है, यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम का तद्भव क्या होता है। देखिए ग्राम का तद्भव पूछा गया है 23 नंबर में, और 23 की बात करते हैं तो आप कहेंगे ग्राम का होता है गांव, है ना, गांव, जो कि आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मच्छिका का तद्भव क्या होता है। मच्छिका का तद्भव क्या होता है, छा का परिवर्तन देखिए खा में हो जाएगा, और खा वाला देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है। मच्छिका का होता है तद्भव मक्खी, क्या होता है, मक्खी, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द आपका दिया है मयूर है, कपूर है, पक्ष है और मानसिक है। यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में आप देखिए कपूर, कपूर जो आपका है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है कर्पूर, मतलब ऊपर रा लग जाती है तो कर्पूर तत्सम बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित में से तद्भव की पहचान करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा पहला पॉइंट अंगरक्षक है, तो आप कहेंगे ये तो आपका तत्सम हो गया। अंधकार भी तत्सम है, आशा भी तत्सम है, लेकिन जो अचरज दिया गया है, अचरज ये है आपका तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य, होता है आश्चर्य बनता है, इसका तत्सम बनता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तत्सम शब्द की पहचान यहाँ पर करना है। आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए
बहुत अच्छे। देखिए आपका 27 नंबर में 27 का ऑप्शन देखिएगा, आपसे दिया गया बी नंबर निद्रा, क्योंकि यहाँ पर देखो रा लगा हुआ है। जब रा लगा होता है तो आपका हमेशा ये तत्सम ही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द जो बने होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं? आप कहेंगे सर जी जो तद्भव शब्द बने होते हैं ये आपके किसके होते हैं? तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होते हैं, अर्थात संस्कृत से तो आते हैं लेकिन कुछ बदलाव हुए होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मतलब ये संस्कृत के थे, बिना बदलाव के ही आए हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है। अब तद्भव शब्द क्या है? तो आप कहेंगे ये तो पाषाण है, कंकड़ है, पक्ष है। तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ आपका प्यास। प्यास हो गया तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है पिपासा। क्या होता है तत्सम? पिपासा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर यूपीपी के आपके क्वेश्चन आपके हैं, देख सकते हैं। याद रखिएगा आपका तद्भव शब्द कौन है? अश्रुत तद्भव होगा नहीं, ये तो आपका तत्सम है। ये भी ग्राम तत्सम है, सूर्य भी तत्सम है। माथा जो दिया गया है, माथा मस्तक है ना, मस्तक जो कि तत्सम होता है। आप कहेंगे माथा जो आपका है तद्भव हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है? तत्सम की पहचान करिएगा 32 नंबर में। 32 की बात करते हैं तो आप देखिए तत्सम में हमने कहा था जो छह शब्द कहीं भी दिख जाता है तो आपको तत्सम ही लगाना है। और यहाँ पर लगा है क्षेत्र, और क्षेत्र हो गया आपका तत्सम। और अगर आपसे पूछे इसका तद्भव होता है क्या, तो आपका छह का परिवर्तन खा बताना है, और यहाँ पर ता का परिवर्तन त्रा का परिवर्तन ता में हो जाएगा। तो क्षेत्र का हो जाता है खेत हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपसे कह रहा है। सभी को जय हिंद भैया, गुड मॉर्निंग। देखो कह रहा है तत्सम शब्द आपका नहीं है 34 नंबर में। 34 की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए वचन आपका तत्सम है, सला का तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है। लेकिन जो चार दिया गया है तत्सम नहीं है। चार आपका तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है चतुर्थ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है? 35 नंबर में आपसे तद्भव पूछा गया है। अब देखिएगा यौवन आपका तत्सम है, निर्जय तत्सम है, स्थान तत्सम है। बाकी जो जीव दिया गया है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है जीवा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करिएगा। यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो आपका कौन सा है? 36 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर नासिका तत्सम है, लक्ष्मी तत्सम है, ग्रीष्म तत्सम है। लेकिन बच्चा शब्द जो दिया है ये आपका तद्भव है, बच्चा तद्भव है। अच्छा बच्चा तद्भव है तो इसका तत्सम बता सकते हैं क्या? इतने लोग जुड़े हैं, क्या बच्चा का तत्सम बता सकते हैं कि बच्चा का तत्सम होता क्या है? चलिए, बच्चा का तत्सम मतलब संस्कृत शब्द में क्या बोला जा सकता है? बच्चा का तत्सम क्या होता है? पता है तो बताइए फिर जल्दी से, बच्चा का तत्सम क्या हो जाएगा? चलिए, बच्चा का बच्चे हो जाएगा। आपने रामायण पर देखी है, महाभारत देखी है, कृष्ण लीला देखी है? अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, वहां पर बच्चा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं वत्स, है ना, बोलते हैं वत्स बोलते हैं। तो बच्चा का जो तत्सम होता है वत्स होता है, वत्स। हमने कहा अगर आपने रामायण अच्छे से देखा है ना, आपने महाभारत अच्छे से देखा है, वहां जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है, जो भी शब्द होते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द बोला जाए वो तत्सम ही होता है, याद रखिएगा। हमने कहा संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक लौकिक संस्कृत होती है जो क्या होती है? सरल होती है, बोली जाती है। जो लौकिक संस्कृत होती है बोलने वाली वो सरल होती है। लेकिन एक संस्कृत होती कठिन, जो कि लिखने वाली होती, तो लिखने वाली कठिन होती लेकिन बोलने वाली सरल होती है। तो जो भी आपके यहाँ पर आपकी महाभारत हो गया, कृष्ण लीला हो, जो भी शब्द आपके हैं वो शुद्ध शब्द होते हैं। जैसे तिलक शब्द हो गया, पुत्र शब्द हो गया, पिताजी शब्द हो गया, ठीक है, ये शब्द आपके तत्सम शुद्ध होते हैं। माता भी आपका तत्सम है, याद रखिए माता भी तत्सम है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है? चलिए कौन शब्द तद्भव है आपसे कह रहा है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन देखिएगा, पतन दिया है, पक्षी दिया है ना, पक्ष दिया है और पत्ता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर जो आपका दिया है 37 नंबर में, तो 37 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर पत्ता। पत्ता शब्द जो आपका दिया है ये तद्भव है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, ये आपका तद्भव है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। कुष्ठ दिया है, आप कहेंगे तो ये तो तत्सम हो गया है। यहाँ पर उल्लास भी तत्सम है, अंधकार भी है। लेकिन आलस जो दिया है, आलस, आलस तो होता नहीं है, बोलते हैं आलस से। क्या बोलते हैं? आलस से। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, आलस से हो जाएगा, जो कि इसका तत्सम बन जाएगा। तो आपका जवाब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 54 में, है ना, और 22 में जो पेपर हुए थे
अर्थात मुख्य परीक्षा लेखपाल की हुई थी, वहां से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। देखिए आपसे कह रहा है तत्सम कौन सा है। हमने कहा जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका तद्भव होता है, तो ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल गया है आपका कौन सा, डी नंबर। याद रखिए अक्षर जो आपका दिया गया है अक्षर, ये है आपका तत्सम। क्या हो जाएगा, ये शब्द आपका हो जाएगा तत्सम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव क्या होता है। शलाका का तद्भव जो होता है इनमें से क्या होता है। तो शलाका का होता है सलाई होता है, क्या होता है, सलाई होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। और ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत आपका लेटेस्ट हो चुका है, बार बार एग्जामों में जो आपकी हो रहे हैं इस समय एग्जाम, यहाँ पर सलाका सलाई वाला बहुत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका नहीं है। तद्भव शब्द आपका नहीं है, 56 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्य आपका तत्सम है, बंदूक तत्सम है, निर्झर तत्सम है, खंडहर जो दिया है खंडहर ये तत्सम नहीं है, ये है आपका खंडहर दिया गया है। तो खंडहर जो आपका है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी खंडहर जो आपका है ये आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम बनता है खंडग्राह। क्या बनता है, खंडग्राह बनता है। दोस्तों याद रखिए इसका तत्सम खंडग्राह बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है। 57 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 है और 57 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहां पर दिया गया है 57 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। 57 नंबर में तद्भव शब्द भोजन है, दूध है, धाम है, लोटा है। आप कहेंगे सर 57 का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। दूध शब्द आपका क्या है, यहाँ पर दूध शब्द जो आपका है दोस्तों याद रखिए ये आपका बन जाएगा तद्भव हो जाएगा, है ना। दुग्ध शब्द जो होता है इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 में। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है 58 नंबर में, तो 58 की बात करते हैं तो देखिए अग्नि तत्सम है, चतुर्दश आपका तत्सम है, यहाँ पर वत्स भी तत्सम आपका है, लेकिन यहाँ पर जो फूल दिया गया है फूल ये तत्सम नहीं है। दोस्तों याद रखिए पुष्प शब्द जो होता है वो उसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर बताना है जो तत्सम शब्द आपका इनमें से बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा बताना है। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं या पहले से जुड़े रहे हैं और वीडियो को लाइक से नहीं किया है, तो एक बार जितने भी साथी जुड़ गए हैं ना एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है 59 नंबर में कह रहा है तत्सम शब्द कौन है 59 में, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए कृपा लगा है, देखिए ये लगा है ना कृपा, तो आपका आंसर डी नंबर कृपा आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है 60 नंबर में देखिएगा। खीर दिया गया ये तो तद्भव है, घोड़ा भी तद्भव है, सत्तू भी आपका तद्भव है, सपत्नी शब्द दिया गया, सपत्नी मतलब जैसे इसका तद्भव होता है सौतन, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, आपका 61 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया तद्भव नहीं है, देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा आम, है ना। आम जो आपका दिया गया है आपका 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी तद्भव नहीं है। आम का आम्र होता है, हाथ का हस्त होता है, दूध का भैया यहाँ पर दुग्ध कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए मयूर शब्द जो दिया गया मयूर, है ना, मयूर जो हो जाएगा ये आपका इसका बन जाएगा तत्सम, मतलब आप समझ गए आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्कंध का तद्भव शब्द क्या होता है, स्कंध का तद्भव क्या होता है 62 नंबर में, तो स्कंध का तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए स्कंध का तद्भव क्या होगा, कंधा को कहते हैं, कंधा जो आपका है ये हो गया तद्भव हो गया और स्कंध हो गया आपका तत्सम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया 122, क्रम से नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने वो क्वेश्चन लिया है जो लेटेस्ट आपके एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया है तद्भव, तद्भव में देखे जाए बांझ, है ना, बांझ में जो आपका चांद की बिंदी है तो आपका तद्भव तो हो ही जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया है ना, क्या हो गया है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द 123 नंबर में। चलिए देखो अंगना जो आपका है ये आपका तत्सम है, अंगी भी आपका है, वानर भी है, लेकिन गयंद शब्द आपका तद्भव है, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोधूम का तद्भव होता है गेहूं, गेहूं का ऑप्शन सी हो जाएगा। घोड़ा का उपयुक्त होता है, घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, क्या होता है घोटक, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है चौथा का तत्सम क्या होता है, चौथा का तत्सम क्या होता है, चौथा
तो चौथा का होता है क्या, तत्सम चतुर्थ होता है, क्या होता है, चतुर्थ, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है, हस्ती किस शब्द का तत्सम है आपसे पूछा गया है। तो हस्ती जो होता है दोस्तों, ये होता है हाथी का, है ना, हस्ती शब्द जो आपका तत्सम है, और ये है किसका, तो आपके हाथी का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है करपट का तद्भव रूप क्या होता है, करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा 128 नंबर में। करपट कहा जाता है कपड़ा को, है ना, करपट आपका तत्सम है और कपड़ा जो आपका है ये तद्भव हो जाएगा, तो आप समझ आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करना है, और तत्सम की पहचान किया जाए, अंधेरा तद्भव है, अमावस आपका तद्भव है, अचरज आपका तद्भव है, आपका आंसर राइट हो जाएगा उत्साह, उत्साह जो आपका आया है ये आपका तत्सम बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से दिया गया है श्वास तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है, श्वास तत्सम शब्द का तद्भव पूछा गया है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से, वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए 130 नंबर में, और 130 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी जो सांस शब्द आपका है, सांस शब्द जो आपका है सांस, ये हो जाएगा आपका तद्भव, है ना, तो आप समझेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परवसा शब्द का तद्भव क्या होता है, आपसे कह रहा है परवसा शब्द का तद्भव क्या होता है 131 नंबर में। परवसा मतलब होता है परसों, दोस्तों याद रखिए परसों जो शब्द आपका है ये तद्भव है, और परवसा जो शब्द होता है ये तत्सम होता है, तो आप समझेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुफा शब्द का तत्सम क्या होता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है गुफा शब्द का तत्सम क्या होता है 132 नंबर में। गुफा का तत्सम होता है क्या, गुहा होता है, क्या होता है, गुहा होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भित्ति, मधुक और पाषाण शब्द तत्सम शब्दों की क्रमशः तद्भव बताना है। देखिए भित्ति जो आपका है, भित्ति, तो आप कहेंगे भित्ति का जो तद्भव होता है भीत होता है। मधुक ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव महुआ होता है। पाषाण तत्सम शब्द, इसका तद्भव पाहन होता है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। चलिए तत्सम की पहचान कर लेते हैं। 273 नंबर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आते हैं जो आपके जेल वार्डन वगैरह में हुए थे पेपर, ठीक है ना, जेल वार्डन वगैरह हो गया, वो आपकी पुलिस रिलेटेड आपका है, सेम सिलेबस सेम कुछ सब कुछ वही होता है। देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द आपका है, तत्सम की पहचान करना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए उज्जवल शब्द जो आपका है, उज्जवल शब्द ये आपका तत्सम है, उज्जवल शब्द जो आपका है ये आपका तत्सम बनेगा, आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, और बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपका दिया भी गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव है, तद्भव की पहचान करिए, तद्भव इनमें से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा। गेह दिया है, देह दिया है, धूल दिया और फूल दिया गया है। अभी आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तद्भव शब्द आपका नहीं है, ये कह रहा है तद्भव शब्द आपका नहीं है, आपसे पूछा है। तो देह शब्द जो आपका है ये तत्सम है, देह शब्द जो आपका है ये आपका दोस्तों तत्सम है, बाकी गेह, धूल और जो फूल है ये आपके तद्भव हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपके तत्सम हैं, सभी शब्द आपके तत्सम है। देखिए यहाँ पर देखो प्रीत तो आपका है, लेकिन गीत आपका दिया गया है, फिर मित दिया होगा नहीं। आप देखिए ऑप्शन सी नंबर संकट है, सकट है और सहज है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा सी नंबर संकट, सकट, सहज, ये शब्द आपके सभी आपके क्या है तत्सम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, आपका 276 नंबर में। देखिए यहाँ पर तत्सम नहीं है, तो भैया यहाँ पर देखिए सूक्ति तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, शीत तत्सम है, लेकिन रीत जो दिया रीत ये गलत लिखा है, रीत अगर होता तो आपका हो सकता था, तो आप समझेंगे आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से तद्भव शब्द आपका है क्या, तद्भव की पहचान करना है, और यहाँ पर देखा जाए तद्भव शब्द आपका है क्या, तो तत्सम में सुरंग आता है, पकवान तत्सम है, मिष्टान तत्सम है, लेकिन बजरंग जो दिया गया है बजरंग ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कान्हा शब्द कैसा है, तो हमने कहा कान्हा, कन्हैया ये जो शब्द होते हैं ना ये सभी आपके तद्भव होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कान्हा शब्द जो आपका आया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कान्हा शब्द यहाँ पर जो आपका होगा वो अर्ध तत्सम आपका आएगा, ठीक है, ये है अर्ध तत्सम, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 278 का जो ऑप्शन होगा ये आपका कान्हा जो आपका है ये आपका अर्ध तत्सम में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, ये कान्हा शब्द आपका अर्ध तत्सम में है। अगला है मोर का तत्सम क्या होता है, मोर का तत्सम क्या होता है, मोर का तत्सम, मोर का होता है मयूर, क्या होता है, मयूर होता है। मयूर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है, चलिए मोर का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, है ना। मयूर की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन आ गया है ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है,
नृत्य का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा? नृत्य का तद्भव पूछा गया है। नृत्य का देखिए तद्भव होता है नाच। क्या होता है? नाच, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन करना है 281 में, तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए आपका 281 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो आपसे तद्भव है, आधा शब्द जो दिया गया है ये तद्भव तो आपका है। अर्ध होता तो हम लोग तत्सम कह देते। ये जो आपका आधा है ये आपका तद्भव है। अगला है अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है? अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है? अनाड़ी। देखिए अनाड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। क्या होता है? अनार्य होता है, जिसका ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मत्स्य और युग आपका हो जाएगा, ज्ञान और क्षेत्र हो जाएगा, कर्म और विद्या हो जाएगा, दधि और भात, दधि का दही होता है ना, तो ये भात शब्द तो आपका तद्भव हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दधि आपका तो तत्सम है लेकिन भात आपका तद्भव है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया इनमें से जो तत्सम शब्द आपका है वो कौन सा है? इनमें से जो आपका तत्सम शब्द आपका है इनमें से कौन है? जलद है, हवा है, बादल है, पानी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलद। जलद ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है बताइएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था जो शुद्ध शब्द होता है ना, याद रखिए तिलक। यहाँ पर आंसर बी, यहाँ पर तत्सम बनेगा जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है? तद्भव की पहचान करना है। यहाँ पर देखो दिवाली, अभी अभी हमने बताया भी था कि दिवाली नहीं होता है, दीपावली शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी दिवाली जो दिया गया है ये है आपका तद्भव। क्या है? ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम दीपावली होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? आपका 287 नंबर में। देखा जाए तो तद्भव नहीं है, पहला पॉइंट दिया गया, द्रक दिया है, ताला दिया है, तमोली दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका तद्भव नहीं है कौन है? ऑप्शन आपका डी नंबर है। याद रखिए इसका आंसर डी वाला बनेगा। जो द्रक दिया है, द्रक, द्रग नहीं होता है, द्रग नहीं होता है, शुद्ध होता है, द्रक होता है, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया गया है, मौतिक्त का तद्भव क्या होता है? चलिए बताइएगा, मौतिक्त का जो दिया गया है यहाँ पर तद्भव शब्द तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी मौतिक्त का जो तद्भव होता है मोती होता है। क्या होता है? मोती होता है, ए नंबर बनेगा। अगला इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं यहाँ पर 289 नंबर में। तो भैया यहाँ पर कमल है, गति है, सुर है, लेकिन ये जो निडर दिया गया है, निडर, ये क्या है? ये आपका तद्भव हो जाएगा, निडर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन शब्द आपका एकल का तद्भव है? एकल का जो तद्भव शब्द आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? एकल का तद्भव क्या होता है? चलिए एकल का होता है अकेला, बिल्कुल सही है, अकेला शब्द आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है? अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है? अज्ञान दिया गया है ना, अज्ञान जो आपका तत्सम है, लेकिन पूछा गया है तद्भव। आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, अजान। अजान जो आपका होता है, अजान, ये आपका होता है इसका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है वो आपका है कौन सा? देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जीभ जो दिया गया है ना, जीवा होता है, कान का कर्ण होता है, दांत का दंत होता है, लेकिन मुख का मुख ही होता है, अर्थात ये शुद्ध शब्द आपका लिखा है मुख, ये आपका तत्सम हो जाएगा। अगला दिया गया, ग्रध का तद्भव क्या होता है? ग्रध का तद्भव क्या होता है? ग्रध का तद्भव क्या होता है? यूपीएसआई 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ग्रध का तद्भव क्या होता है? ग्रध का तद्भव होता है गीध। क्या होता है? गीध, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देवर शब्द का तत्सम क्या होता है? देवर का तत्सम क्या होता है? देवर का तत्सम होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, द्विवर हो जाएगा। अगला दिया गया है, पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा? पलंग का तत्सम क्या होता है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 में, 95 की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पलंग शब्द का जो होता है तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा, पर्यक, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से तत्सम शब्द आपका है कौन? तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 296 दिया गया है, और 296 का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई, इसका सही जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या होगा, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सेशन कैसे लगा एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, और भैया जितने लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखें, क्लियर है।
हाँ, लेट जुड़ी थी तो आप लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपके बताया हमने, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चे थे ही नहीं, तो ये स्टार्टिंग में 2 मिनट जो आपका है उसको आप लोग देख लीजिए। हम क्लास को खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट आप लोग देख लेंगे उसकी थ्योरी जो हमने ट्रिक से बता दिया था। ठीक है, धन्यवाद।